नमस्कार साथियों, जो आपने नाम सुना होगा सांवा या मिलेट्स, तो आपके दिमाग के अंदर आया होगा इसकी खेती किस तरह से करते हैं, इसका उपयोग किस तरह से करते हैं। वैसे तो इसे मोटा अनाज बोला जाता है, लेकिन इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं, वो बिल्कुल बारीक होते हैं। ये ज्वार की तरह फसल दिखने वाली है, जो ज्वार बाजरा रहता है, उसी तरह से ये सांवा होता है और इसको हम उपवास, व्रत वगैरह में भी काम में लेते हैं। अब इसकी खेती कैसे करते हैं, मैं मुकेश कुमार दांगी, हम श्री राम शांता जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कोटा के प्रांगण पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे सांवा लगा रखा है जिसकी हम खेत की तैयारी करते हैं। तो सीधी तरीके से हम खेत की तैयारी करते हैं, 2-3 बार ट्रैक्टर चला लेते हैं, इसके अंदर कल्टीवेटर वगैरह और इससे खेत की जुताई कर लेते हैं। फिर जैसे खेत की जुताई हो जाती है, तो उसके बाद में हम इसके अंदर खाद डालते हैं, जैसे गोबर का खाद जो सरल खाद रहता है, उसका डालते हैं। अब उसे हम किस तरह से उपयोग करते हैं सरल खाद को, जैसे 1 बीघे के अंदर हम 1.5 टन के लिए 1.5 टन खाद ले लेते हैं। फिर जैसे 1.5 टन खाद लेते हैं, तो उसके बाद में फिर हम फसल की बिजाई करते हैं। अब फसल की बिजाई हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहली बिजाई हम कर सकते हैं, पहले पौध तैयार करके इसकी फसल लगा सकते हैं। दूसरा, हम इसको छिड़काव विधि से लगा सकते हैं। तीसरा, हम इसको सीड ड्रिल द्वारा लगा सकते हैं। अगर हम इसकी पौध तैयार करेंगे, तो एक बार रोको। जैसे हम पौध तैयार करते हैं, तो पौध तैयार के लिए हमें 300 से 400 ग्राम इसके बीज की आवश्यकता होती है। 1 बीघे के लिए 1620 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमें 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उसे हम जैसे धान की फसल लगाते हैं, जैसे बीज छिड़काव करके उसकी पहले पौधशाला तैयार कर लेंगे। पौधशाला 20 दिन के अंदर इसकी तैयार हो जाएगी। फिर उसको क्या करना है, पौधों को उखाड़ के खेत के अंदर रोपाई कर देनी है। पहली विधि तो ये है। दूसरी विधि, अगर हम छिड़काव विधि से करेंगे, तो इसमें नॉर्मल 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होगी 1 बीघे के लिए। आप छिड़काव कर सकते हो। अगर आप सीड ड्रिल द्वारा लगाने चाहते हो, तो इसमें 2 से 3 किलो के लगभग इसमें बीज लगेगा 1 बीघे के लिए। तो सीड ड्रिल द्वारा इसकी बिजाई कर सकते हो। तीनों विधियां मैंने आपको बता दी, आपको जो विधि उचित लगे उससे कर सकते हो। ये जो फसल लगा रखी है, ये पहले पौध रोपण की थी, पहले पौध तैयार किया, फिर उसके बाद में इसके अंदर पौधे ट्रांसप्लांट किए थे। फिर इसके बाद में जब हमने बीज लगा दिया, तो बीज लगाने के बाद में 20 से 25 दिन पे इसमें एक गौमूत्र का स्प्रे करना है। और जब इसमें पानी, बारिश का पानी आता है, तो उसके साथ में हमें ताजा गोबर का घोल चलाना है। कितना चलाना है? 30 केजी चलाना है हमें 1 बीघे के अनुसार। मोटी-मोटी जानकारियाँ यही है। इसके बाद में जब हम पानी चलाएँगे, तो इसके साथ में 3 से 4 बार गोबर का घोल चला सकते हैं। 2 बार इसमें गौमूत्र चूने का स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर इसमें कीट और रोग की ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती है, फिर भी अगर आपको कीट देखने को मिले, तो 10 पत्तियों का घोल बनता है, उसका घोल बना के उसको तैयार करके इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो आप। और इसमें अगर हम पौध द्वारा लगाएँगे, पौधरोपण करेंगे, तो खरपतवार की ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब क्या होता है कि इसकी जो खेती होती है और ये जो फसल तैयार होती है, ये कम से भी कम 65 से 70 दिन के अंतराल में ये फसल तैयार हो जाती है। और ये फसल बहुउद्देशीय फसल है, मतलब इसको हम चारा के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, अनाज के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप मिलेट्स इस तरह से लगा सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मिलेट्स ये जैविक खेती में, जिसमें गो आधारित खेती से तैयार है, जिसमें मैंने आपको 2 कल्चर बताए, एक तो गोबर का घोल, एक गौमूत्र का स्प्रे और एक सरल खाद को कैसे उपयोग करते हैं। उस विधि से आप खेत की तैयारी कर सकते हो और अपनी फसल लगा सकते हो। इसी तरह यहाँ पे कई सारी फसलें लगी हुई है, जैसे रागी लगी हुई है, कुटकी लगी हुई है, धान लगा हुआ है, सब्जियां लगी हुई है, फल वृक्ष लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की कई प्रकार की इकाइयां लगाई हुई है और जो गो आधारित रूप से हो रही है। तो अगर आपका मन है हमें जैविक कृषि के बारे में अधिक जानकारियां लेनी है, तो आप इस सेंटर पे भी आ सकते हो, श्री राम शांता जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कोटा। इस सेंटर की आप एक बार विजिट कर सकते हो। यहाँ पर हर 15 तारीख को मासिक प्रशिक्षण होता है, उसमें भाग ले सकते हो। धन्यवाद।